इमेजिन करो कि आप कहीं से जा रहे हो, तभी आपके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? जवाब बड़ा ही सिंपल है कि आप अपनी जान बचा करके वहां से भाग लोगे। लेकिन वहीं आपके सामने एक छोटा सा खरगोश आ जाता है, तब आप क्या करोगे? तो इस दूसरी वाली सिचुएशन में आप या तो खरगोश को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे, या फिर अगर आपको वो खरगोश क्यूट लगा तो आप थोड़ी देर उसके साथ खेलने लग जाओगे। अब ये है तो दोनों ही जंगल के जानवर, लेकिन एक के सामने हम बिना कुछ बोले सर झुकाते हैं, जबकि दूसरे की हम परवाह तक नहीं करते। यही सेम चीज आपके साथ भी हर दिन होती है। कुछ लोग शेर की तरह होते हैं, वो बिना कुछ बोले बस कमरे में एंटर ही करते हैं कि सारे लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए टूट पड़ते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं। उनका प्रेजेंस इतना पावरफुल होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की प्रेजेंस इतनी ज्यादा कमजोर होती है उन खरगोश की तरह कि वो अपनी बातों को 10 बार भी किसी के सामने रख दे तब भी लोग उसकी परवाह तक नहीं करते। उनका ऑरा इतना कमजोर होता है कि लोग उन्हें नोटिस तक नहीं करते, और वो बेचारे एक वीक एंड इग्नोर्ड इंसान की तरह ही कोने में जाके खड़े रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको हाई कॉन्फिडेंस हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्टली हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज को सिखाने वाला हूँ, उनकी पैरों की मूवमेंट से लेकर चेहरे के एक्सप्रेशन तक, जिसे यूज करके आप भी इजीली खुद की एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग और एक हाईली रिस्पेक्टेड बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो, ताकि आगे से लोग आपको इग्नोर करने की हिम्मत तक ना करे। और भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सारी टेक्निक्स को हमने खुद पर्सनली इस्तेमाल किया है, वो भी प्रूफ एंड एविडेंस के साथ, जिसे अगर आप चाहो तो बाद में खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आप भी एक हाईली रिस्पेक्टेड अल्फा मेल बनना चाहते हो तो कमेंट में आई एम पावरफुल लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहो, क्योंकि भाई आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हो या लोगों से मिलते हो, तब आपके एक भी शब्द बोलने से पहले लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज से नोटिस कर लेते हैं कि आप जिस तरह खड़े रहते हो, जिस तरह बातें करते हो, जिस तरीके से चलते हो, इससे लोगों को क्लियर अंदाजा हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी एक शेर वाली है या एक खरगोश जैसे नाजुक है। जैसे कि एक पावरफुल डोमिनेटिंग मेल की वॉक एक लायन की तरह होती है, जो बिना एक शब्द बोले भी खुद की पावरफुल एंड कॉन्फिडेंस प्रेजेंस को क्रिएट करता है एक रूम में। क्योंकि भाई फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए एक परफेक्ट मस्कुलर स्टाइल में वॉक करना बेहद जरूरी है हमारे लिए। जैसे कि वॉकिंग विद शोल्डर स्विंग। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि सांप को जब लोगों को डराना होता है ना, या फिर अपना डोमिनेंस दिखाना होता है, तब वो अपना फन निकाल लेता है कुछ इस तरह, ताकि वो खुद को बड़ा और कॉन्फिडेंट दिखा सके। सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल एक अल्फा मेल भी करता है। एक अल्फा मेल हमेशा एक पावरफुल वॉक के लिए अपने शोल्डर को फैला करके स्विंग करता है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सामने से चलकर आ रहे मर्द की बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल मौजूद है। और भाई दुनिया भर की स्टडीज ये बार बार शो कर चुकी है कि कैसे एक हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मेल को पूरी दुनिया इज्जत करती है, यहाँ तक कि लड़कियां भी ऐसे वाइड शोल्डर वाले मेल के पीछे पागल रहती है। इसलिए तो एक्टिंग स्कूल में लाखों रुपए लेकर एक्टर्स को भाई सबसे पहले वॉक कैसे करना है ना, वो सिखाया जाता है, ताकि वो पर्दे के ऊपर एक असली हीरो, एक असली अल्फा मेल की तरह नजर आ सके। कंधे पीछे, नजरें सामने, वॉकिंग विद शोल्डर स्विंग, ये एक पावरफुल डोमिनेटिंग अल्फा मेल की निशानी है। अगर आप चलते हुए नजरें नीचे, कंधे झुका करके चलते हो, तो ये चीज आपको अंडर कॉन्फिडेंट एंड वीक दिखाता है, जिसका फायदा उठा करके लोग आपके भाई मजे लेते हैं। भले ही आप कितने भी स्मार्ट एंड हैंडसम क्यों ना दिखते हो, लेकिन फिर भी लोग ना तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ना ही आपकी बातों की वैल्यू दी जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी वॉकिंग स्टाइल को इम्प्रूव करो एक अल्फा मेल की तरह, और बेहतर होगा कि आप चलते वक्त ना अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखने के बजाय कुछ इस तरह फ्रीली स्विंग करते हुए चलो। ये आपको एक पावरफुल लीडर की तरह प्रेजेंट करता है। इसलिए अक्सर सुपर हीरो और पॉलिटिशियन आपको हमेशा ऐसे ही अपने हाथों को कॉन्फिडेंटली स्विंग करते हुए चलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी इस पावरफुल वॉकिंग स्टाइल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप अपने एक हाथ को स्विंग करो और दूसरा हाथ अपने पॉकेट में रखो, लेकिन अपना थंब यानी कि अंगूठा पॉकेट के बाहर होना चाहिए। ये आपकी अट्रैक्टिव एंड स्वैग वाली पर्सनालिटी को और भी ज्यादा बूस्ट कर देगा। अब वॉकिंग के बाद आप जिस तरीके से लोगों के सामने खड़े रहते हो ना भाई, ये चीज आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अपीयरेंस हासिल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि आपके खड़े होने के अंदाज से ही लोगों को पता चलता है कि आप भाई कितने पानी में हो। और अक्सर लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। एक्चुअली में हमारे स्कूल में हमें कॉस थीटा, साइन थीटा जैसी चीजें तो भर भर के रटवाई जाती है, लेकिन सही से खड़ा कैसे रहना है ये हमें कोई नहीं सिखाता। जैसे कि अक्सर आपने ये तो देखा ही होगा कि लोग अक्सर किसी से बात करते वक्त अपने हाथ पैर को कुछ इस तरह से क्लोज करके सिकुड़ के रहते हैं, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह। ऐसा करके भले ही वो अंदर से खुद को कूल और इनोसेंट समझते हो, लेकिन भाई सच्चाई ये है कि ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन ना आपको एक वीक इंसान की तरह रिप्रेजेंट करती है, जो सामने वाले को पावरफुल और खुद को कमजोर दिखा रहा है। इसलिए फिर सामने वाला आपको कमजोर समझकर उसी तरीके से ट्रीटमेंट देता है। इसलिए अगर आप एक पावरफुल इंसान की तरह दिखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने स्टैंडिंग पोजीशन को पावरफुल बनाओ। सामने वाले के दिल से लेकर दिमाग तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डोमिनेटिंग मेल हो।
इसके लिए ना एक बड़ी फेमस टेक्निक है, वाइड पोस्चर पोजीशन। बिल्कुल सांप के फन की तरह चौड़ी छाती, दोनों कंधों की चौड़ाई के बराबर पैर को रखकर जमीन पर मजबूती से खड़े रहना। ये एक हाई मस्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन है जो पावर एंड डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे अक्सर एनिमल्स लड़ाई के दौरान खुद को पावरफुल दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो भले ही अंदर से कितने भी वीक क्यों ना हो, लेकिन वो अपने अपोनेंट के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खुद की अपीयरेंस को पावरफुल एंड डोमिनेटिंग दिखाने में कामयाब रहते हैं। जैसे कि एक सांप अंदर से भले ही कितना डरा हुआ हो, लेकिन वो अपना फन कुछ इस तरीके से फैला लेता है। या फिर एक बेर जो अपनी फाइट के दौरान अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है खुद को बड़ा दिखाने के लिए। या फिर एक अल्फा मेल जो अपनी चौड़ी छाती और अपने दोनों कंधों की चौड़ाई के बराबर पैर को रखकर जमीन पर मजबूती से खड़ा रहता है। ये सब चीजें पावर और डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में आप बिना एक शब्द बोले लोगों को ये महसूस करवा सकते हो कि आप एक कॉन्फिडेंट अल्फा मेल हो और आप इस पूरे रूम में रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब किसी से बात नहीं कर रहे होते हम, तब हमें किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। अब ये बात काफी लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन भाई बहुत से लोगों को तो शांति से खड़े रहने में भी प्रॉब्लम होती है। लोगों को टट्टू समझ में नहीं आता कि वो अपने हाथों को कहां पे रखे और अपने पैरों को कैसे पोजीशन पे रखे। इसी चक्कर में अक्सर बेचारे लोग हर 5 मिनट में अपने फोन को बेफालतू में चेक करने लगते हैं या बस यूं ही रैंडम चीजों को स्क्रॉल करने लग जाते हैं ताकि उन्हें ऑकवर्ड ना लगे। इसके बजाय हम इस सिचुएशन में एक मैच्योर बिहेव कर सकते हैं। हमें सिंपली सीधा खड़ा होना है, जिसमें आप चाहो तो एक हाथ अपने जेब में डाल सकते हो, लेकिन हाँ, अंगूठा उसका बाहर रहना चाहिए, और दूसरे हाथ में चाहो तो अपने मोबाइल फोन को होल्ड कर सकते हो, वरना बिना मोबाइल फोन के भी आप ऐसे हाथ हिलाते हुए बात कर सकते हो। चेहरे पर हल्की सी स्माइल और नजरें बिल्कुल सामने वाले की आंखों पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और बातों के दौरान अपने हेड को हल्का हल्का नोट करे। इससे आप मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अप्रोचेबल लगोगे, जैसे कि बातचीत के दौरान ना सामने वाला इंसान आप ही के चेहरे के ऊपर दिखेगा, भले ही उस पार्टी, फंक्शन या मीटिंग में आपको कोई ना जानता हो। लेकिन फिर भी भाई लोग चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लिख करके ले लो। लेकिन हाँ, अगर भीड़ के बीच में आप एक लीडर की तरह खुद की इमेज को सेट करना चाहते हो, तो भाई ऐसे में आप स्टैंडिंग विद आर्म ऑन हिप्स बोन पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे सुपरमैन पोज भी कहा जाता है, जिसे दुनिया का हर एक पावरफुल लीडर अपनी पावर, डोमिनेंस एंड स्टेटस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे कि लाखों की भीड़ में भी ये पता चलता है कि इस भीड़ में असली बॉस भाई कौन है। छाती चौड़ी, कंधे पीछे की ओर और दोनों हाथ कमर पे कुछ इस तरीके से होने चाहिए। 4 फिंगर सामने की ओर और थंब यानी कि अंगूठा पीछे की तरफ पॉइंट करना चाहिए। और अगर मैक्सिमम इंपैक्ट डालने के लिए अगर आपने वाइड स्टैंडिंग पोजीशन का यूज कर लिया ना भाई, तब तो भाई आपका रुतबा ही अलग होगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक हाईली एग्रेसिव बॉडी पोस्चर है जो सीधे सीधे डोमिनेंस और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमेशा इसे सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है आपको। इसके लिए अगर आप चाहो तो हमारे चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स की भी मदद ले सकते हो। इसमें एआई की मदद से आप सेलिब्रिटीज की तरह खुद अपनी सिचुएशन और कंफर्ट के हिसाब से अपना पर्सनलाइज गाइडेंस, एक्सरसाइज और बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करने का अपना खुद का पर्सनलाइज रूटीन एंड वर्कआउट प्लान क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसमें भाई एआई खुद आपका पर्सनल ट्यूटर बनके आपको पर्सनलाइज फीडबैक देकर आपको स्टेप बाय स्टेप एक अल्फा मेल बनने में मदद करता है, जिससे कि आप अपनी 2 घंटे की लर्निंग को सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, जिसकी लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आपने यहाँ तक एक अल्फा मेल की तरह चलना और खड़े रहना तो सीख लिया, लेकिन अगर आपने अपनी सीटिंग पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए बैठते वक्त बिल्कुल ऐसे बैठो जैसे कि आप सबके बॉस हो, बिल्कुल रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस के साथ। बैठने की पोजीशन लेते समय अपने हाथों को चेयर के हैंडल पर रखो, या फिर अगर आपके आसपास कोई टेबल हो तो उसके ऊपर रखो, लेकिन याद रहे कि उसके लिए आप प्रॉपर स्पेस लेकर बैठो, और फिर रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस के साथ नजरें सामने रखते हुए आराम से बैठो। आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी एक छोटी सी मुस्कुराहट लोगों को साफ तौर पे दिखनी चाहिए, जिसे देखने पर भाई लोगों को यकीन हो जाएगा कि इस रूम में असली बॉस आप ही हो और सारी चीज आपके कंट्रोल में है। सेम यही चीज चेयर से उठते वक्त भी आपको फॉलो करनी है। बस ख्याल रखना है कि आप बैठते वक्त ना अपना सर नीचे झुका करके सिकुड़ करके ना बैठो, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज आपके लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ऐसे में सामने वाला इंसान आप पे हावी हो जाएगा और आपको अपनी उंगलियों पे नचाएगा, इसलिए ये गलती कभी मत करना। इसके बजाय थोड़ी स्पेस लेकर खुद को कंफर्टेबल करो। आप सोफे पर बैठ रहे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप चेयर पर बैठ रहे हो तब भी आपके लिए ये जरूरी है कि आप रिक्वायर्ड स्पेस ले लो और अपने हाथों को आर्म रेस्ट यानी कि जो चेयर का हैंडल होता है ना उस पे रखो, ताकि आप पूरी तरह कंफर्टेबल होकर कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातचीत कर पाओ, जैसे कि आपके बैठने के अंदाज से ही लोगों को पता चले कि भाई इस रूम में सबसे ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल एंड नॉलेजेबल इंसान आप ही हो। अब बैठते वक्त अपने हाथों की पोजीशन की बात करें ना, तो आप अपने हाथों को कुछ इस तरह से पावर पोज में रख सकते हो और बात करते समय उसे खोल भी सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन सब में ना आपका कंफर्ट आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इसलिए ध्यान रहे कि बैठने के बाद आपके पैर ना पूरी तरीके से जमीन को टच करे। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने पैरों को अपने कंफर्ट के हिसाब से क्रॉस पोजीशन में
भी रख सकते हो। ये सबसे बॉसी एंड पावर डिमांडिंग सीटिंग पोजीशन है। इसे अक्सर हाई स्टेटस वाले रीच लोग अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे वहीं पर इस्तेमाल करें जहां पर एक्चुअली में आप अपना पावर एंड डोमिनेंस दिखाना चाहते हो। हर जगह पे इसे इस्तेमाल मत करना दोस्त। लेकिन याद रहे कि ये बॉडी लैंग्वेज आपके लिए तभी डोमिनेंस क्रिएट कर पाएगी जब आपका लुक एंड ड्रेसिंग सेंस भी अल्फा मेल वाला होगा। अगर आप अतरंगी कपड़े पहन के एस्थेटिक बॉडी लैंग्वेज ट्राई करोगे तो बॉस काम नहीं बनेगा। जिसके लिए आप चाहो तो हमारी ये सेल्फ ग्रूमिंग वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ये आपको एक क्लियर स्किन के साथ एक एस्थेटिक लुक देने में काफी मदद करेगी। बाकी ऐसे ही पावरफुल वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई भाई हम ही लोग इस इंटरनेट पे बताते हैं, वो भी प्रूफ एंड एविडेंस के साथ। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।